हेलो एवरीवन, खमागणी राम राम। मैं मनोज कुमार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का धाकड़ केम एकेडमी की ओर से। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं मीजोमेरिक इफेक्ट। जी हाँ, क्या नाम है? मीजोमेरिक इफेक्ट। किसके बारे में? मीजोमेरिक इफेक्ट। देखिए, मीजोमेरिक इफेक्ट क्या है, इसे समझने से पहले हमें दो टर्म्स, डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स और कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स क्या हैं, ये समझना हमें बहुत ज़रूरी है। और एक इन चीज़ों के बारे में हमने लास्ट क्लास में जो वीडियो अपलोड हुआ था वहाँ पर हमने अच्छे से डिस्कस किया था डिटेल में कि डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं और कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स क्या है। ओके, हो सकता है अगर आपको डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या है ये नहीं मालूम हो तो फिर आपको प्रॉब्लम आ सकती है। देखिए, सपोज हमारा कोई ऐसा सिस्टम है, क्या है ये? कोई हमारा एक सिस्टम है OCH3। ऑक्सीजन पे क्या है? दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये पाई बॉन्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये वाले जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्या है? डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। क्या है ये? डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स है, राइट। ये क्या है? हमारे डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर किसी सिस्टम में डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो तो वो सिस्टम हमारा क्या होगा? कॉन्जुगेटेड सिस्टम, राइट। क्या है ये? हमारा कॉन्जुगेटेड सिस्टम हो गया। देखिए, डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स, अगर सिस्टम में डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो हमारा सिस्टम क्या हो गया? कॉन्जुगेटेड सिस्टम। दैट मीन्स ये वाला सिस्टम हमारा क्या है? एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। और अगर किसी सिस्टम में डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो? शिफ्टिंग हो। क्या हो? शिफ्टिंग। अगर किसी कॉन्जुगेटेड सिस्टम में डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग होती हो तो उसे हम क्या बोलेंगे बच्चों? कॉन्जुगेशन। उसे हम क्या बोलेंगे? कॉन्जुगेशन। इतना हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। तो हमारे इस सिस्टम में कॉन्जुगेशन भी है क्योंकि हमारा सिस्टम कॉन्जुगेटेड है और उसमें डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग होती है। जैसे कि ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट होंगे, फर्दर ये यहाँ पर और ये फर्दर यहाँ पर। तो देखिए, कुछ स्ट्रक्चर हमारी इस प्रकार से बनने वाली है। यहाँ कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड, राइट। और देन यहाँ पर OCH3 पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट है। अच्छा, कॉन्जुगेशन की वजह से या फिर डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग की वजह से क्या हुआ है? हमारे सिस्टम में पोलैरिटी जनरेट हुई। क्या हुई है? पोलैरिटी जनरेट, राइट। क्या हुआ यहाँ पर बच्चों? पोलैरिटी जनरेट हो गई। और इस पोलैरिटी के जनरेट होने को हम क्या बोलते हैं? मीजोमेरिक इफेक्ट। और एक और चीज कि ये हमारा क्या है बच्चों? एक फंक्शनल ग्रुप है। क्या है ये? फंक्शनल ग्रुप। ये है हमारा फंक्शनल ग्रुप। तो अगर हमारे सिस्टम में जो कि कॉन्जुगेटेड सिस्टम है और उसमें डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग की वजह से क्या होती है? पोलैरिटी जनरेट होती है इन द प्रेजेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। इन द प्रेजेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो इस इफेक्ट को हम क्या बोलेंगे? मीजोमेरिक इफेक्ट, जिसे हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं। यहाँ तक का क्लियर हुआ? क्या ये डाटा आप लोगों को अच्छे से क्लियर है? हमने क्या कहा अच्छे से क्लियर हो गया आप लोगों को? तो मीजोमेरिक इफेक्ट का मतलब क्या है कि किसी फंक्शनल ग्रुप की प्रेजेंस में कॉन्जुगेटेड सिस्टम में डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स के शिफ्टिंग की वजह से अगर सिस्टम में पोलैरिटी जनरेट होती है तो उस सिस्टम को, उस इफेक्ट को हम क्या बोलेंगे? मीजोमेरिक इफेक्ट। इसे हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं। और ये डिस्टेंस डिपेंडेंट नहीं होता है। क्या नहीं होता है? डिस्टेंस डिपेंडेंट नहीं होता है। यहां तक का क्लियर है? और एक और चीज जो मीजोमेरिक इफेक्ट है वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में शो होता है। किसमें? अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स का मतलब क्या है बच्चों? कि ऐसी कार्बन की चेन, ऐसे कार्बनिक कंपाउंड्स जिसमें डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड्स प्रेजेंट हो, उन्हें हम क्या बोलेंगे? अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। तो ये जो मीजोमेरिक इफेक्ट है वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में देखने को मिलता है, जिनमें जो कि हमारा क्या होगा? कॉन्जुगेटेड सिस्टम होगा और उसमें फंक्शनल ग्रुप होगा, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग हो रही होगी और उसकी वजह से पोलैरिटी जनरेट हुई होगी। तो उसे हम क्या बोलेंगे? मीजोमेरिक इफेक्ट। क्या यहाँ तक का डाटा क्लियर हुआ? सिमिलरली आप अगर ऐसे देखें C डबल बॉन्ड OH, तो यहाँ पर देखें, अगर आप यहाँ पर देखें हमारा ये ग्रुप क्या हो गया?
कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया, यानी कि ये हमारा क्या है, फंक्शनल ग्रुप। क्या है ये, फंक्शनल ग्रुप। और इस फंक्शनल ग्रुप की वजह से क्या हुआ, जो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्यों होती है, क्योंकि ज्यादा होती है कार्बन से, तो क्या होगा, इन पाई बॉन्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग ऑक्सीजन के ऊपर। जैसे ही यहाँ इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बनेगा, और इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर यानी कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन बनेगा, तो क्या होगा, पाई बॉन्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग यहाँ पर। तो कुछ ऐसा हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पर बना पॉजिटिव चार्ज, यहाँ डबल बॉन्ड, और यहाँ पे ऑक्सीजन नेगेटिव, और यहाँ पे है OH। तो यहाँ पे क्या हुआ, फंक्शनल ग्रुप की प्रेजेंस में ये सब पोलैरिटी का जनरेशन हुआ है कॉन्जुगेटेड सिस्टम में। तो इसे हम क्या बोलेंगे, मेसोमेरिक इफेक्ट। क्लियर है। अभी देखिए हो क्या रहा है, यहाँ पर हमने दो एग्जांपल्स डिस्कस किया। फर्स्ट एग्जांपल नंबर 1 और सेकंड एग्जांपल ये। यहाँ पर हमने देखा है कि इस सिस्टम में जो फंक्शनल ग्रुप है वो अपनी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, अपने डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स को रिंग में प्रोवाइड करवा रहा है, यानी कि वो रिंग में पुल कर रहा है। या फिर कह सकते हैं कि कार्बन की जो चेन है उसमें अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया है, इसने पुल किया है। और अगर हम इस एग्जांपल में देखें तो क्या हुआ है यहाँ पर कि फंक्शनल ग्रुप में चेन से या फिर रिंग से क्या किया है, पाई बॉन्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को या फिर डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया, अपनी ओर पुल किया। तो यहाँ पर दोनों ही डिफरेंट डिफरेंट काम हो रहे हैं। तो कुछ फंक्शनल ग्रुप ऐसे हो सकते हैं जो कि क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिंग में पुल करेंगे, और कुछ ऐसे सिस्टम्स होंगे, ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स होंगे जो क्या करेंगे, रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर पुल करेंगे। यानी कि अगर ऐसा सिस्टम है तो रिंग में कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज। यानी कि रिंग क्या होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाली होगी, जिसमें क्या होगी, ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। और ऐसा अगर ग्रुप आता है तो वहां पर क्या होगा, रिंग जो है वो क्या होगी, उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, उसमें क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। तो ये कंक्लूजन भी आपको याद रखना चाहिए, काम में आने वाला है। ओके, आप इसको अपने वर्ड में लिख सकते हैं। तो इसी बेसिस पे ऑन द नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप के नेचर के बेसिस पे क्या किया है, मेसोमेरिक इफेक्ट को फर्दर 2 पार्ट्स में डिफरेंशिएट किया गया। कितने पार्ट्स में बच्चों, फर्दर 2 पार्ट्स में डिफरेंशिएट किया गया। फर्स्ट है प्लस एम इफेक्ट और सेकंड है माइनस एम इफेक्ट। प्लस एम इफेक्ट मतलब पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट, और माइनस एम क्या मतलब, नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट। ओके, चलिए यहाँ तक पहले कीजिए आप, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। अच्छा, इसकी डेफिनेशन अगर आप लिखना चाहें तो डेफिनेशन में आपको बेशक लिखवा सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, देखिए, इफ पोलैरिटी जनरेट in an conjugated system, if polarity generate in an conjugated system by the shifting of delocalized electrons in the presence of functional group। यहां तक आप पहले इसकी डेफिनेशन लिखें। और एक और चीज है, मेसोमेरिक इफेक्ट, एम इफेक्ट is not a distance dependent। ओके, ये क्या है, डिस्टेंस डिपेंडेंट नहीं होता। और इसका सेकंड पॉइंट आप लिखिए कि इट इज ए परमानेंट इफेक्ट। क्या है ये, परमानेंट इफेक्ट है, परमानेंट इफेक्ट है। और हमेशा ये जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स है show by unsaturated conjugated systems। क्या है, unsaturated conjugated systems। तो आप इतना लिखें, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। तो मेसोमेरिक इफेक्ट्स में आप ये कुछ पॉइंट्स लिख लें, और एग्जांपल्स मैंने आपको पहले कवर करवा दिए हैं, समझा मैंने आपको पहले दिया। आई होप कि वो चीज आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ओके, नेक्स्ट चले।
तो फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप आप कौन लिखेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। मेसोमेरिक इफेक्ट को कितने पार्ट्स में डिफरेंशिएट किया गया, 2 पार्ट्स में, प्लस एम एंड माइनस एम इफेक्ट में। सबसे पहले हम बात करेंगे प्लस एम इफेक्ट या फिर माइनस एम, पहले माइनस एम इफेक्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम प्लस एम पे भी चल लेंगे। ओके, देखिए रफ करें इसको, चलिए कर लिया होगा आप लोगों ने। देखिए अब ना प्लस एम इफेक्ट या फिर माइनस एम इफेक्ट का मतलब क्या, कितने पार्ट्स में डिफरेंशिएट हुआ है, ये 2 पार्ट्स थे, प्लस एम इफेक्ट और माइनस एम इफेक्ट। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं बच्चों प्लस एम इफेक्ट के बारे में। देखिए माइनस आई इफेक्ट या फिर प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट, इसका मतलब क्या था कि अगर किसी भी रिंग में या फिर किसी भी कार्बन की चेन में प्लस आई इफेक्ट शो होने का मतलब था, प्लस आई इफेक्ट शो होने का मतलब था कि चेन में, रिंग में क्या हो रही, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करती है। यानी कि कोई रिंग से ऐसा या फिर कार्बन की चेन से ऐसा कोई ग्रुप जुड़ा हुआ होगा जो कि क्या करे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुल करे हमारी रिंग में। यानी कि वहां पर क्या हो रहा था, हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यूज कर रहे थे कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप काम में आने वाला है। ठीक है, तो ऐसा ही क्या होगा, सिमिलरली हमारा जो प्लस एम इफेक्ट है इसमें भी क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है किसमें, हमारे रिंग में। यानी कि नेगेटिव चार्ज किस कहां पर आने वाला, रिंग के ऊपर आने वाला, जो कार्बन की चेन होगी उस पर क्या आने वाला, नेगेटिव चार्ज आने वाला। यानी कि कार्बन की चेन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगी। देखिए अगर सपोज कोई हमारा ऐसा ग्रुप है, अगर सपोज हमारा कोई, अच्छा उसी को आप एग्जांपल के फॉर्म में ले सकते हैं, जैसे कि ये है हमारा OCH3 है, क्या ये OCH3 है। क्या हुआ यहाँ पर, क्योंकि ये हमारा क्या हो गया, फंक्शनल ग्रुप, क्या हुआ, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप। और इस फंक्शनल ग्रुप ने क्या किया है, रिंग में क्या किया है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुल किया है। तो क्या हुआ, ये जो ग्रुप है वो क्या है, हमारा इलेक्ट्रॉन पुल करने वाला ग्रुप है। यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हम यहाँ पर यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यूज नहीं कर सकते, सिंपल यूज करेंगे कुछ ऐसे ग्रुप्स जो कि क्या करे, रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को या फिर कार्बन की चेन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुल करे। तो ऐसे ग्रुप्स को हम क्या बोलेंगे, तो ऐसे ग्रुप्स क्या है, हमारे प्लस एम इफेक्ट को शो करने वाले हैं। किसको, प्लस एम इफेक्ट को शो करने वाले हैं। क्लियर है यहाँ तक का, ठीक है, क्लियर हो गया। ओके, कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हम यहाँ पर इसलिए यूज नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि जो ऑक्सीजन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है कार्बन की, तो ये माइनस आई इफेक्ट लगाने वाला है। क्या लगाने वाला है, ये माइनस आई इफेक्ट लगाने वाला है। ओके, तो यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या फिर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स यूज नहीं करने वाले, या फिर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हम यहाँ पर यूज नहीं करेंगे। सिंपल वे में लिखेंगे कोई ऐसे ग्रुप्स अगर कार्बन की चेन से अगर अनसैचुरेटेड कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स में कोई ऐसा फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ हो जो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिंग में टुवर्ड द रिंग क्या कर रहा हो, पुल कर रहा हो, तो ऐसे इफेक्ट को हम क्या बोलेंगे, मेसोमेरिक। सिमिलरली इसी प्रकार से हम एक एग्जांपल लिखें, ऐसे डबल बॉन्ड NH2, तो यहाँ पर भी देखिए इसके पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है जो कि क्या है, डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये भी क्या हो सकते हैं, यहाँ पर शिफ्ट हो सकते हैं क्योंकि टुवर्ड द रिंग क्या हो रही है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुल की जा रही है हमारे फंक्शनल ग्रुप के द्वारा। तो ये ग्रुप भी क्या करेगा, हमारा प्लस एम इफेक्ट को शो करने वाला है। क्या करने वाला है, प्लस एम इफेक्ट को शो करने वाला। तो अब ऐसे कौन कौन से ग्रुप्स हैं जो कि प्लस एम को शो करेंगे, उन फंक्शनल ग्रुप्स का फटाफट से आप नाम लिख लीजिए और इनको ना आपको याद रखना है कि ऐसे कौन कौन से ग्रुप्स होते हैं जो कि फंक्शनल ग्रुप, ऐसे कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं जो कि प्लस एम इफेक्ट को शो करने वाले होते हैं। देखिए जैसे कि आपके OCH3 हो गया, सिमिलरली आपके NH2, सिमिलरली NHR, NR2, OH, OR, SH, तो ये सारे के सारे जो ग्रुप्स हैं वो क्या है, आपके इलेक्ट्रॉन्स डेंसिटी को कार्बन की चेन में पुल करने वाले हैं। यानी कि जो डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको कार्बन की चेन में पुल करने वाले होते हैं, यानी कि ये क्या करने वाले हैं,
प्लस एम इफेक्ट को शो करने वाले हैं। तो आपको ये डाटा याद रखना है, इन फंक्शनल ग्रुप्स के नाम याद रखने हैं कि कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कार्बन की कॉन्जुगेटेड कार्बन्स में यानी कि कॉन्जुगेटेड कार्बन के चेन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुल करने वाले हैं। क्लियर है, यहाँ तक कीजिए। अब चलते हैं हम माइनस एम इफेक्ट पे। ओके, किस पे? माइनस एम इफेक्ट पे। अच्छा, इसका एक और एग्जांपल आप लिख सकते हैं फटाफट से। जैसे कि NH2 है, जैसे कि हमारे पास है ये NH2 है। ठीक है, होता क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये यहाँ पर जाने वाले और ये यहाँ पर आने वाले हैं। ओके, क्या होगा यहाँ पर? सिंपल वे में आप लिख सकते हैं डबल बॉन्ड NH पॉजिटिव चार्ज, NH2 पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे क्या है? नेगेटिव चार्ज। ये वापस से यहाँ पर और ये यहाँ पर क्या बना, इसकी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स बनाई जा रही है। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर डबल बॉन्ड NH2 पॉजिटिव चार्ज। सिमिलरली क्या होगा, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, इसके पास स्टार में जा सकता है तो जाएगा, और यहाँ पर फिर से ये यहाँ पर, तो क्या बना यहाँ पर कुछ ऐसी इसकी क्या बनेगी, रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनने वाली है। क्या है? डबल बॉन्ड NH2 प्लस। अब क्या होगा लास्ट में, ये बॉन्ड यहाँ, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर शिफ्ट और पाई बॉन्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन वापस से नाइट्रोजन पे शिफ्ट। तो हमारे पास क्या मिलेगी, पहले वाली स्ट्रक्चर में मिलने वाली है। ओके, तो इस प्रकार से क्या है, यहाँ पर जो NH2 है क्या कर रहा है, रिंग में क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को प्रोवाइड करवा रहा है अपने। डीलोकलाइज्ड NH2 है वो क्या है, हमारा प्लस एम इफेक्ट को शो करने वाला एक फंक्शनल ग्रुप है। अच्छा, अगर आप इसकी डेफिनेशन लिखना चाहें तो लिखें। देखिए डेफिनेशन में क्या लिखेंगे हम, इफ पोलैरिटी जनरेट in an conjugated system, if polarity generated in an system by the shifting of delocalized electron toward the रिंग, यानी कि रिंग की ओर अगर डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग होती है तो क्या हो रहा है, यहाँ पर रिंग में रहा टुवर्ड द रिंग और कार्बन चेन। ओके, टुवर्ड द रिंग और कार्बन चेन। तो इफ पोलैरिटी जनरेट इन एन कंजुगेटेड सिस्टम बाय द शिफ्टिंग ऑफ डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन टुवर्ड द रिंग या फिर कार्बन चेन इन द प्रेजेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ये डेफिनेशन आप फटाफट से लिखें। उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट पे, हमारे माइनस एम इफेक्ट पे। चले फिर कर दे, जब हो गया। चलिए एग्जांपल्स मैंने आपको एग्जांपल्स भी लिखवा दिया और इसकी डेफिनेशन भी हमने आपको लिख दी, और कौन कौन से ग्रुप्स जो हैं फंक्शनल ग्रुप, कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप्स हैं जो कि क्या करने वाले, प्लस एम इफेक्ट को शो करने वाले हैं, वो भी हमने देख लिया। तो इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, मीजोमेरिक इफेक्ट बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो रिंग है उसमें क्या आ रहा है, नेगेटिव चार्ज, यानी कि रिंग जो है वो हमारी क्या हो रही है, मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाली रिंग बन रही है। ठीक है, चलिए फिर चलिए। ओके, देखिए अभी हम इसकी डेफिनेशन आप फटाफट से लिख लीजिए। जो माइनस एम इफेक्ट है या फिर जो नेगेटिव मीजोमेरिक इफेक्ट है, उसका मतलब क्या है, अगर सेम लिखिए पूरा का पूरा, ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन इफ पोलैरिटी जनरेट इन एन कंजुगेटेड सिस्टम बाय द शिफ्टिंग ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन टुवर्ड द नॉट रिंग टुवर्ड द फंक्शनल ग्रुप टुवर्ड द फंक्शनल ग्रुप। अगर डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग टुवर्ड द फंक्शनल ग्रुप होती है तो उसे हम क्या बोलेंगे, माइनस एम इफेक्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, माइनस एम इफेक्ट बोलेंगे, नेगेटिव मीजोमेरिक इफेक्ट बोलेंगे। अभी ये कैसे हुआ, देखिए यहाँ पर क्या हमारे पास डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ऐसा कोई हमारे पास क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। तो ये क्या हुआ, हो गया हमारा फंक्शनल ग्रुप है। एल्डिहाइड है, क्या हुआ हमारा फंक्शनल ग्रुप है। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, देखिए ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ज्यादा, क्योंकि कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है हमारा ऑक्सीजन। क्या होगा, पाई बॉन्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होगी यहाँ पर और यहाँ पर होगा पॉजिटिव चार्ज, राइट। इसको ऐसे मेंशन कर देते हैं, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा। यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। तो अब क्या आया, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। ये हमारा क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट यानी कि इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बन गया, राइट। ये क्या हो गया, हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हो गया। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कीजिए, पाई बॉन्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर शिफ्ट होंगे, क्योंकि
पाई बॉन्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और पाई बॉन्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स है। क्या है, डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स है, और इनकी क्या हो रही है, यहाँ पर शिफ्टिंग हो रही है। तो यहाँ पर क्या हुआ, हमारे पास फाइनल स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनने वाला है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ डबल बॉन्ड, और यहाँ पे ऑक्सीजन नेगेटिव और हाइड्रोजन। करेक्ट है, यहाँ तक का क्लियर है। तो क्या हुआ यहाँ पर, फंक्शनल ग्रुप की ओर, टुवर्ड द फंक्शनल ग्रुप डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स की क्या हुई है बच्चों, शिफ्टिंग हुई है। क्या हुई है, टुवर्ड द फंक्शनल ग्रुप डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग हुई है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, माइनस एम इफेक्ट। इसकी वजह से क्या हो रही है, शिफ्टिंग की वजह से क्या हुई है, पोलैरिटी जनरेट हुई है। क्या हुई है, पोलैरिटी जनरेट हुई है। तो ऐसे सिस्टम्स में जिसमें माइनस एम इफेक्ट जो है फंक्शनल ग्रुप की वजह से क्या हो, टुवर्ड द फंक्शनल ग्रुप क्या हो, डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हो, और जिससे पोलैरिटी जनरेट हो हमारे कॉन्जुगेटेड सिस्टम में, तो उसे हम क्या बोलेंगे, माइनस एम इफेक्ट। अब कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप्स हैं, ये डेफिनेशन लिख ली, फटाफट से इसको नोट कीजिए। चलते हैं। देखिए ऐसे कौन कौन से सिस्टम्स हैं जो कि एज ए माइनस एम इफेक्ट शो होने वाले हैं, जो कि माइनस एम इफेक्ट को शो करने वाले हैं। देखिए यहाँ पे लिखिए फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप। देखिए कौन कौन से ग्रुप है, देखिए सबसे पहला है हमारा एल्डिहाइड, सी डबल बॉन्ड ओ एच। सेकेंड है कीटोन, सी डबल बॉन्ड ओ CH3। सेकेंड है हमारा सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, कार्बोक्सिलिक एसिड, सी डबल बॉन्ड ओ ओ NH2। ओके, सी डबल बॉन्ड ओ Cl, सी डबल बॉन्ड ओ F एंड सी डबल बॉन्ड ओ R। तो ये कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जो कि आपके कुछ ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स हैं जो कि क्या करने वाले हैं, हमेशा ही माइनस एम इफेक्ट को शो करने वाले। क्या करने वाले हैं, माइनस एम इफेक्ट को शो करने वाले। तो फटाफट से इन एग्जांपल्स को आप याद कर लीजिए, लर्न कर लीजिए, अच्छे से याद हो जाने चाहिए, आपके माइंड में सेट हो जाने चाहिए कि कौन कौन से ग्रुप्स हैं जो कि माइनस एम इफेक्ट की तरह शो करने वाले हैं, और कौन कौन से ग्रुप हैं जो कि प्लस एम इफेक्ट को शो करने वाले हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक का। सिमिलरली आप यहाँ पर जैसा कि हमने एमाइड का बनाया था, यहाँ पर आप बना सकते हैं सी डबल बॉन्ड ओ एच। क्या बना सकते हैं, सी डबल बॉन्ड ओ एच। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट, सिमिलरली ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट। तो क्या हुआ, कुछ ऐसा हमें देखने को मिला। यहाँ पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड सी, ऑक्सीजन पे नेगेटिव और हाइड्रोजन। क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट, यहाँ पॉजिटिव चार्ज। तो बनाइए फटाफट से पॉजिटिव चार्ज। आप अपने आप खुद से करेंगे, इसको देखेंगे नहीं, यहाँ पर जो मैंने बनाया है उसको आप देखेंगे नहीं, पहले आप खुद बनाएंगे कि क्या आप बना सकते हैं इस चीज को। ओके, अब क्या हुआ, ये पाई बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट, यहाँ पॉजिटिव चार्ज। क्या हुआ बच्चों, यहाँ पे क्या आ गया हमारे पॉजिटिव चार्ज, ये बॉन्ड यहाँ, ये बॉन्ड यहाँ, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड सी, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, हाइड्रोजन। अब देखो क्या होता, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, ये यहाँ पे शिफ्ट, और ये पाई बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट। क्या हुआ, ये बॉन्ड यहाँ, ये बॉन्ड यहाँ, ये बॉन्ड यहाँ पर, और सी डबल बॉन्ड ओ एच। तो ये हमारा प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, तो ये क्या हो गई, इसकी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स हो गई। तो यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज कर रहा है इन रिंग, यानी कि रिंग में क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो रहा है, यानी कि रिंग हमारी क्या हो रही है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो रही है। तो ऐसे ग्रुप्स को हम क्या बोलते हैं, ऐसे ग्रुप्स क्या करेंगे, माइनस एम इफेक्ट को शो करने वाले हैं। यहाँ तक क्लियर है। अब चलते हैं, इसके कुछ छोटा सा डाटा हमें क्लियर करना है। देखिए कुछ ऐसे ग्रुप्स भी होते हैं जो कि प्लस एम से, चलिए उसको छोड़ते हैं, यानी कि करने का मतलब माइनस एम से क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को विथड्रॉ करते हैं, और प्लस एम से क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं। जैसे कि OCH3 है, क्या करते हैं, OCH3 ये क्या करेगा, माइनस आई इफेक्ट लगाएगा, और प्लस एम से क्या करेगा, रिंग में इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है। जैसे कि यहाँ पे हमने CH2 प्लस लगा दिया, तो क्या हुआ, इसने रिंग में इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट किया, या फिर CH डबल बॉन्ड CH2 किया, तो क्या हुआ, इसने रिंग में तो माइनस प्लस एम से क्या किया, इसने रिंग में इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया है, रिंग में इलेक्ट्रॉन को दिया है, और इसने क्या किया है, माइनस एम से इलेक्ट्रॉन्स को पुल किया है। सिमिलरली यहाँ पर NH2 हो गया, ये भी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन रिंग में देने वाला है, और माइनस आई इफेक्ट से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को पुल करेगा। तो ऐसे कुछ एग्जांपल्स होते हैं। चलिए उनको छोड़िए, वो तो आप समझ जाएंगे धीरे धीरे जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए अब ना एक इम्पोर्टेंट थिंग कि जो कॉन्जुगेशन, अच्छा वो तो हो गया, चलिए ओके। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही है।
सफिशियंट है आज के लेक्चर में, जहां पर हमने क्या क्या कवर कर लिया, जो मेसोमेरिक इफेक्ट है उसको कवर कर लिया, कॉन्जुगेटेड सिस्टम, डीलोकलाइज सिस्टम, कॉन्जुगेशंस क्या, उनकी बेसिक टर्म्स को भी आज हमने वापस से रिवाइज कर लिया, उसी से हमने हमारे मेसोमेरिक इफेक्ट को समझा है। और साथ में कौन कौन से ग्रुप्स हैं जो कि प्लस एम इफेक्ट को या फिर माइनस एम इफेक्ट को शो करने वाले हैं, वो मैंने आपको यहाँ पर कवर करवा दिए हैं। और हो सकता है कुछ छूट गए हो, रह गए हो, तो आप देख लेना। ओके, तो ये जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं वो सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप्स आपको लर्न करने, आपको याद करने, अच्छे से माइंड में सेट हो जाने चाहिए कि कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप्स हैं जो कि क्या करने वाले, इलेक्ट्रॉन प्लस एम इफेक्ट को शो करने वाले, और कौन से ग्रुप्स माइनस एम इफेक्ट को शो करने वाले। ओके, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, जिसका नाम अभी नहीं बताया जाएगा, खुलासा उसका नहीं होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ, जय किसान, जय भारत, वंदे मातरम।